हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको यूपी टेट 2018 मैथ्स का क्वेश्चन पेपर सोल्व करा रही हूँ। इस क्वेश्चन पेपर को मैं शॉर्ट ट्रिक और इजी मेथड के साथ सोल्व कराऊंगी। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट, यदि p का p% 36 हो तो p बराबर होगा। ठीक है, तो हमें इसको कैसे करना है। ये कह रहा है कि p का p% मतलब ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है इज इक्वल टू 36। तो p मल्टीप्लाई p परसेंटेज को क्या लिख लेते हैं 100 36। तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 36। 100 क्रॉस मल्टीपल हो जाएगी तो ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है हमारा 60 का। तो p की वैल्यू कितनी आ गई 60। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है यदि ये दिया हुआ है हमें तब x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। तो हमें इसको कैसे करना है नेक्स्ट को कि हमें पहले इस नंबर के फैक्टर कर लेने हैं। ठीक है, 2 3 7 मतलब प्राइम नंबर से हमें इसको डिवाइड करना है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो ये कितना आएगा हमारा, ये आएगा। ठीक है, फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 588। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 294। अब ये 2 से जाएगा तो ये आएगा हमारा 147। ये नंबर हमारा 3 से चला जाएगा तो ये आएगा हमारा 4977। ठीक है, तो हमारे इसके फैक्टर क्या हुए 2 3 5 2 के फैक्टर हुए 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 और 7 की पावर 2। ठीक है, हमें क्या करना है इस फॉर्म में लिखना है। तो 2 की पावर x, 3 की पावर y और z 7 की पावर z। ठीक, यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4। ठीक, y की वैल्यू कितनी आएगी 1 और z की वैल्यू कितनी आएगी 2। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करा रहा है x प्लस वाई प्लस जेड की। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या हो गई 4 प्लस 1 प्लस 2 कितनी हो गई 7। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 के समभाजकों की संख्या होगी। ठीक है, तो हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। हमसे क्या कह रहा है 100 के समभाजक मतलब 100 के हमारे कितने इवन फैक्टर होंगे मतलब इवन डिवीजर होंगे। ठीक है, तो देखिए मैं इस क्वेश्चन के साथ आपको 2 क्वेश्चन और करा दूंगी। तो 100 के पहले आप देखो 100 हमारा किससे डिवाइड होता है 1 से होता है, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से, 20 से और 50 से और 100 से, खुद 100 से। ठीक है, ये तो हमारे टोटल डिवीजर हो गए, टोटल फैक्टर हो गए, टोटल भाजक हो गए। हमसे कह रहा है इसमें सम, तो सम हमारे कौन से हुए 1, एक तो 2 हुआ, 4, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हमारे सम भाजक जो हो गए वो कितने हो गए हैं 6। टोटल कितने हुए हमारे 8। इसमें अगर पूछता कि 100 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है तो आंसर होता हमारा 8। इसमें कह रहा है कि सम भाजक कितने हैं तो आंसर क्या हुआ हमारा 6। ठीक, अब देखिए इसकी ये तो है मतलब ये छोटा नंबर था तो मैंने इसके ऐसे फैक्टर लिख लिए। अगर ये नंबर कोई बड़ा होता ठीक है तो मैं उसके फैक्टर लिखने में तो बहुत टाइम लगता। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है, क्या होती है कि 100 के मैंने फैक्टर करे, क्या 100 को मैं ये 25 मल्टीप्लाई 4 लिख सकती हूँ। इसके ये फैक्टर हो गए। ठीक, क्या हुए 2 की पावर 2 और 5 स्क्वायर। तो जो इसकी ट्रिक होती है ये होती है जो हमारी 2 की पावर है, ठीक है, उसको तो हमें ऐसे लिखना है 2। ठीक, और जो आगे नंबर की पावर है उसमें 1 ऐड करके लिखना है। तो 2 मल्टीप्लाई 3 6, ये हमारी ट्रिक होती है। इसको आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, अगर कोई बड़ा नंबर आ जाए तो वहाँ हमें ट्रिक अप्लाई करनी है। और अगर इसके बहुत सारे क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब पर वीडियो है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये ऐसे करना है हमें। ये कोई हमारा क्यूब है, घन है। ठीक,
इसी इनकी एक साइड जो 15 सेंटीमीटर है। तो इससे कह रहा है कि हमें इसमें से छोटे छोटे 3 सेंटीमीटर के कितने क्यूब बना देंगे। ठीक, तो क्या करेंगे, पहले बड़े वाले का आयतन लेंगे, कितना होता है 1 क्यूब, तो 15 15 15 और डिवाइड कर देंगे छोटे क्यूब से, तो उसका कितना हो जाएगा 3 3 3। इसकी कैलकुलेशन कर लो, 3 5, ये 5 5 बार जाएगा तो कितने आ गया 125। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर 125। नेक्स्ट है, ये नंबर है, मैं 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखिए रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है ये कह रहा है कि 3 की पावर 1989 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो मेरा क्या आएगा। तो मुझे इसमें क्या करना है, देखिए इसको मैं ऐसे लिख लूं, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 663 डिवाइड 7। ठीक, अब 3 की पावर 3 कितना होता है 27। मैं 27 को 7 से डिवाइड करूंगी, ठीक, तो मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा माइनस का 1, जबकि माइनस में रिमाइंडर नहीं होता। क्यों, 7 4 जा 28 और 28 27 घटाएंगे तो -1 बचेगा। -1 की पावर 663 में इसको लिख सकती हूँ। ठीक है, तो जब मैं इसको, ये पावर हमारी ओड है, तो ओड पावर -1 की पावर ओड तो कितना होता है -1, और जब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो मेरा रिमाइंडर बचेगा 6। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग इतना है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या होगी। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, इसका हमारा क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है जब हमें अंतः कोणों का योग दिया हो तो हमारा होता है n-2 और 180 इज इक्वल टू जो हमें ये दिया हुआ है कितना 2160। ठीक, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये इससे हमारा कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, ये होगा हमारा इससे 12 बार डिवाइड। ठीक, तो n-2 इज इक्वल टू 12, तो n की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी 14। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर 14। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक है, मतलब सबसे छोटा, हमें नॉन निगेटिव प्राइम इंटीजर पूछ रहा है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमारा ये यूपी टेट में पूछता ही है। सबसे छोटा नॉन निगेटिव प्राइम नंबर तो क्या होता है 2। अगर यहाँ पे ऐसा बोल दे कि इवन प्राइम नंबर कौन सा है तो भी हमारा 2 होता है। एक 2 ऐसा इवन प्राइम नंबर, एक 2 ऐसा इवन ही है जो प्राइम है, बाकी सब ओड होते हैं। ठीक है, तो इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन वो कंपलसरी पूछता ही पूछता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसके बराबर है। ठीक है, इसका हमें सम करना है। तो देखिए इसका सम मैं कैसे करूँगी, इसका सम करूँगी मैं पहले 1/2 1/2 1/2 1/2, मैं 1/2 1/2 1/2 1/2 को अगर मैं ऐड करूँ तो ये कितना आएगा 1/2 1/2 1 1/2 1/2 1 तो 2। अब मैं ऐड करूँगी 1 1 1 1 1 1 और इसको, तो इसको ऐड करके कितना आएगा मेरा 4 3 2 1। ठीक है, ये और +2 तो मेरा कितना आएगा 1 2 3 6। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सभी प्राकृतिक संख्याएं a और b के लिए ये है तो 9 और sin 10 का मान फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें a² b² माइनस ए बी गिवन है, तो हमें इसमें कुछ नहीं करना, 9 की जगह a की जगह 9 पुट करना है और b की जगह 10 पुट करना है। इतने इजी क्वेश्चन भी आते हैं। 9 × 10 तो 81 और 100 माइनस के 90, तो 181 माइनस के 90, तो ये कितना बचा हमारा 91। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट है, यदि x और y शून्येतर वास्तविक संख्याएं हों तो ये, देखिए जब ये हमारे सारे पॉजिटिव हैं तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर।
ठीक, नेक्स्ट है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है कि स्थान पर यहाँ पे हमें फिल करना है, क्या आएगा। तो देखिए इसमें देखते हैं हम, मैं 3 और 4 करूँ तो 7 बना, 6 और 1 करा तो 7 बना, 3 2 करा तो 5 बना, 1 4 करा तो 5 बना। इसका मतलब ये है कि इनका सम और इनका सम जो है वो इक्वल है। 8 और 7 करा तो 15 बना, 9 और 6 बना तो 15 बना। अब 6 और 5 कितने होते हैं 11, तो 7 और 4 कितने होते हैं 11। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर 11। नेक्स्ट है यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याएं a और b के लिए ये है तो b की पावर a क्या होगी। देखिए ये भी कितना इजी क्वेश्चन है। a की पावर b 125 है, ठीक। मैं 125 को क्या लिख सकती हूँ, किसका कैसे लिख सकती हूँ इसको, 5 का क्यूब होता है। अब हमसे यही पूछ रहा है b की पावर a, तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 5 और b की वैल्यू क्या है 3, तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 5। अब 3 की 5 मेरा कितना होता है 2 4 3, 3 की 5 बार मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट है 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या वो सबसे छोटी संख्या है, ठीक। इनमें हमें ये बताना कि 1 से 10 तक कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है सभी से, चाहे 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 सबसे। तो 5 4 0 4, देखिए ये हमारा 1 से डिवाइड तो सभी होते हैं, 2 से भी डिवाइड है ये, ठीक है, 3 से भी डिवाइड है, ठीक, और 5 से भी है, और ये हमारा किससे डिवाइड नहीं होगा 3 से तो हो रहा है, ये 7 से चेक करते हैं, 7 से भी हो रहा है, 4 से करते हैं, 4 से भी है ये, ठीक है, और 8 से भी है। तो ये हमारा नंबर किससे डिवाइड नहीं हो रहा है, ये तो 9 से भी होगा, ये हमारा 6 से नहीं होगा, ठीक है। देखिए ये नंबर भी हमारा सभी नंबर से डिवाइड है, ठीक है, ये नंबर भी सभी नंबर से डिवाइड है। 1000 हमारा 1 से हो जाता है, 2 से 3 से नहीं होता, 100 भी हमारा 3 से नहीं होता, तो ये 2 ऑप्शन तो हमारे कैंसिल। अब हमसे ये पूछ रहा है कि सबसे छोटी संख्या है, तो इसलिए हमें ये टिक नहीं करना, ये टिक करना है क्योंकि ये नंबर हमारा छोटा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि इसको शुक्रवार है तब 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। तो इसका राइट आंसर हुआ हमारा थर्सडे। देखिए मैं कैलेंडर के क्वेश्चन की एक वीडियो अलग से बनाऊंगी, उसमें आपको पूरा डिटेल से समझाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, हमें इसमें एंगल फाइंड करना है। तो ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, तो बाई माइनस एक्स पूछ रहा है, बाई माइनस एक्स, ठीक है। हमें देखिए कैसे करना है, ये वाला एंगल दिया हुआ है 120, अब ये मेरा पूरा एंगल कितने का बनता है 180 का, तो 120 ये, तो इधर का एंगल कितना बचा मेरा 60 डिग्री, ठीक। जब ये 60 है और ये इसके पैरेलल है तो ये भी कितना बनेगा 60 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री। अब मुझे ये वाला फाइंड करना है, तो ये वाला फाइंड मैं कैसे करूँगी, ये मेरा 110 है, ठीक, ये पूरा 180 का बनेगा, तो 180 में से 110 गए तो 70 डिग्री, तो ये भी मेरा कितना होगा 70 डिग्री, 70 डिग्री माइनस 60 डिग्री कितनी बची 10 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर 10 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को इतने पर बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। इसको मैं कैसे करूँगी, देखिए कितने में 390, ठीक, वस्तु का 100 से मल्टीप्लाई करो और कितना 20% का लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा मेरा 120, बस इसकी कैलकुलेशन कर दो, 3900/12 तो कितना आएगा मेरा 325। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है तो जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत में फाइंड करनी है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है।
देखिए क्या करना है हमें, कितनी बढ़ रही है, तो हमें तो बढ़ने वाले की परसेंटेज निकालनी ना। तो कितनी बढ़ रही है मेरी, 5000। 65 में से 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5000, परसेंटेज निकालने तो 100 से मल्टीप्लाई करो। टोट पहले कितनी थी, 60,000 बस। तो कितने आए हमारे, ये आएगा मेरा 50/6। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 8 राइट 1/3। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 केजी चावल खाते हैं, कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 केजी चावल खाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, आपको एक फॉर्मूला लर्न करना है, M1D1W1 = M2D2W2। ठीक है, M1 कितने लोग हैं, M1 कितने लोग हैं 40, D1 डे कितने डे में 30, W1 कितना 200, M2 सेकंड में कितने लोग हैं 30, हमसे डे पूछ रहा है, और W2 कितने 500। सिंपल, बस इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो कितना हुआ हमारा, D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 × 30, 200 / 30 × 500। 20 से 20 कैंसिल, 30 से 30 हाँ 30 से 30 कैंसिल। तो ये कितना बचा मेरा 80/5। तो कितना आएगा ये आया मेरा, अरे कहीं कैलकुलेशन, थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, ओह सॉरी, ये हमारा W1 हमारा अपोन में होता है, सॉरी मैंने दूसरा फॉर्मूला लगा दिया, स्टार्टिंग से कराती हूँ। ये होता है हमारा M1D1/W1, ठीक, M2D2/W2। तो ये हो जाएगा 40 × 30 / 200, और 30 D2 हमसे पूछ रहा है डिवाइड 500। तो ये 20 से तो 20 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक, और ये हमारा 2 से ये, और ये हमारा 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरी D2 की वैल्यू क्या आ गई, 5 × 2 = 100। तो इसकी वैल्यू आ गई है हमारी 100, तो वो 100 दिनों में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज की भुजा है। तो देखिए इसकी क्या ट्रिक होती है, इसका फॉर्मूला होता है, हमसे समचतुर्भुज की भुजा पूछ रहा है तो हम साइड निकाल देंगे, ठीक है। तो हमारा इसका फॉर्मूला होता है D1² + 4A² = D1² D2²। तो 4A², D1 कितनी है हमारी 16, और D2 कितनी है 12, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो ये कितना हो जाएगा 256,114। तो 4A² = ये कितना आ जाएगा 400। तो A² = 100। तो A की वैल्यू कितनी आ गई है 10। तो उसकी साइड कितनी आएगी 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा एक वृत्त सर्किल दिया हुआ है, ठीक है, ए पर स्पर्श करती है और ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। एंगल CAQ जो है वो 70 डिग्री है, मतलब ये वाला, ठीक, ये हमारा 70 डिग्री है। तो हमसे AB और C ये वाला एंगल हमसे फाइंड करा रहा है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, जब मेरा ये पूरा कितने का बनेगा 180 का बनेगा। जब मेरा ये 70 डिग्री है तो ये मेरा कितना बचा 110 का, ठीक, 110 का, ये पूरा एंगल 110 का बचा। अब मेरी लाइन क्या है परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल बनना होगा। तो 110 - 90 कितना बचा 20। तो मेरा अंदर का एंगल कितना बचा 20 डिग्री, ठीक। अब हम इसको ऐसे मिला लेंगे, एक ही थ्योरम होती है 10th क्लास में, ठीक है। तो जो ये है, ये वाला एंगल जो होता है ये इसका हाफ होता है। तो ये 20, और यहाँ पे तो रेडियस सेम हुई ना, ये 20 है तो ये भी 20 होगा। तो ये वाला एंगल मेरा कितना हुआ 140।
तो ये इसका हाफ होता है, तो ये कितना हुआ 70 डिग्री। जब मेरा ये 70 डिग्री है, आमने सामने का सम कितना होगा मेरा 180, तो ये कितना हुआ मेरा 110 माइनस के 70, तो ये वाला कितना हुआ मेरा 110, ठीक है। 70 और 110 180, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हमें लाभ परसेंटेज में निकालना है, ठीक। तो मैं इसको कैसे करूँगी, कितना है 8 पेन का क्रय मूल्य, 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के इक्वल है, तो ये कितना हो जाएगा 6/8, तो 3/4, ठीक है। तो अब हमें लाभ जो हो रहा है वो कितना हो रहा है 4 - 3 1 पेन का, ठीक है। तो 1 × 100 / 3, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 100/3, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 33, राइट 1/3 परसेंटेज। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती इनमें से, तो देखिए क्या करेंगे हम इनको पॉइंटों में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और पॉइंटों में कन्वर्ट करके हमें पता चल जाएगा कि कौन सी नहीं आती, तो ऑप्शन नंबर 4 इज हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, यदि 3 पेन 2 पेंसिल और 4 रबड़ का मूल्य 92 रुपये है, तो 8 पेंसिल और 16 रबड़ का मूल्य 68 है, तो 24 पेन का मूल्य क्या होगा। देखिए इसको कैसे करना है, मान लो पेन को तो तुम x मान लो, पेंसिल को y मान लो और रबर को z मान लो, ठीक है। तो 3x 2/2 पेंसिल 4 रबड़ कितने की है 92 रुपीज़ की। ये कह रहा है 8 पेंसिल, तो 8/, प्लस 16 रबड़ 16z कितने की हैं 68 की। मुझे इन इक्वेशन को सोल्व करना है और x की वैल्यू मतलब पेन निकल के आ जाएंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए मुझे क्या करना होगा, देखिए 4 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, ठीक है। 12x 8/, और 8 ये कितना हो जाएगा 16z, और ये कितना हो जाएगा 368, ठीक। अब हमें नीचे वाले को ऐसे ही रहने दो, मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगी, साइन चेंज हो जाते हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। तो 12x = 300, तो x की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 25, ठीक। तो हमारे पेन कितने आगे निकल के 25, ठीक है। अब हमारा पेन है कितने पेन का पूछ रहा हमसे 24 पेन का, तो एक पेन की वैल्यू कितनी आई है 25, तो 24 पेन की वैल्यू कितनी होगी 25 × 24, तो कितनी आएगी ये 600। तो ऑप्शन नंबर देख लो एक बार, तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर 600। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिया गया है। तो देखिए ट्रायंगल बनाने के लिए हमें कम से कम एक साइड मतलब एक लाइन की जरूरत तो जरूर पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए 2 कोण 1 भुजा हमारा बन जाएगा, केवल 3 भुजाएं इससे भी हमारा ट्रायंगल बन जाएगा, केवल 3 कोण 2 भुजा और उनके मध्य कोण। तो ऑप्शन नंबर हमसे करेक्ट नहीं बना सकते, तो केवल 3 कोण। अगर हमें 3 एंगल दिए गए हैं तो हम ट्रायंगल नहीं बना सकते। ट्रायंगल बनाने के लिए एक साइड की जरूरत जरूर पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः इतने % की वृद्धि दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। ये तो अपना फिर वही पुराना फॉर्मूला आ गया, क्या होता है x + -y + -x/100, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसमें क्या करना है, अगर हमसे कहीं पर भी वृद्धि पूछ रहा है, इंक्रीजिंग हो रही है तो प्लस का साइन लेते हैं, और डिक्रीज हो रहा है तो माइनस का साइन लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है 50, प्लस वृद्धि हो रही है ना 20 की वैल्यू, तो 50 × 20/100, तो ये 2 0 कैंसिल हो गए, तो ये कितने आए हमारा 70 + 10 80, ठीक है।
ये कह रहा है कितने गुना बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो रहा है, हमारा 80% की वृद्धि हो रही है। तो गुना हमसे पूछ रहा है कितने गुना बढ़ जाएगा, तो कितनी हो गई ये 100 से निकालें तो 180 अपॉन 100, तो ये कितना आया 1.8। 1.8 हमारा इसमें कौन सा है, 1 राइट 4/5। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट पैमाने पे कितना होता है, सभी को पता है 98.6। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट है यदि इतना है तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इसको मैं कैसे करूँगी, हमसे गिवन है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 285। वैल्यू कह रहा है 1 का होल स्क्वायर, 0.22 का होल स्क्वायर, 0.99 का होल स्क्वायर। तो देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, नो प्रॉब्लम। और मैं इसको 22 को 11 मल्टीप्लाई 100 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, ठीक। सॉरी ये डॉट डॉट है, ठीक। ऐसे ही हम इसको लिखते चले जाएंगे। अब मैं यहाँ से अगर 11 अपॉन 100 का स्क्वायर तो कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, 1 + 2 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ठीक, ये बचेगा। इसको मैं ऐसे लिख लूँ, इसकी वैल्यू हमें गिवन है कितनी 285, कैलकुलेशन कर दो, ठीक। तो इसको सोल्व करके मेरा क्या आएगा 3.4485, इसको हम काटेंगे तो मेरा ये आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज दर से तिगुनी हो जाएगी। तो देखिए इसकी सबसे बेस्ट ट्रिक क्या है, T1/T2 इज इक्वल टू N1 - 1 N2 - 1। तो T1 कितना है मेरा 10, ठीक, कितनी हो रही है दुगनी, तो N की वैल्यू क्या हो गई 2। अब कितने वर्षों में T2 हमसे पूछ रहा है और ब्याज की दर कितनी तिगनी हो रही है, तो N2 की वैल्यू 3। इसकी कैलकुलेशन करनी है, 10/T2 इज इक्वल टू 1/2। तो T2 की वैल्यू आ गई, क्रॉस मल्टीपल कर दो 20। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बना है, खेल का मैदान क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। तो इसकी हमारा क्या फॉर्मूला होता है, ये कह रहा है ना 80 मीटर, ठीक है, 80 मीटर व्यास है, ठीक। तो रेडियस कितनी हो जाएगी 160, ठीक। तो वर्गाकार है, ठीक है। तो हमें क्या इसका फॉर्मूला होगा √2a इज इक्वल टू 80। यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे पहले। तो a की वैल्यू कितनी हो गई मेरी √2। कभी भी डिवाइड में हम अंडर रूट नहीं छोड़ते हैं, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 82√2/2। 2 से ये कैंसल 40, तो a की वैल्यू आ गई 40√2। क्या पूछ रहा, खेल के मैदान का क्षेत्रफल, ठीक है, वर्गाकार है, इसकी साइड कितनी आई है 40√2, ठीक। तो हमारा एरिया कितना होता है a², ठीक है, कितना होता है हमारा एरिया, कितना होता है मेरा a²। तो 40√2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 3200, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर 3200। नेक्स्ट क्वेश्चन है 240 अंकों की एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 52 अंक अर्जित किए हैं, पाई आलेख में इसका संगत कोण क्या है, ठीक है। तो इसको मुझे कैसे करना है, इसको करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसको मुझे कैसे करना है, पाई आलेख से पूछ रहा है, ठीक है। तो जैसे
मतलब ऐसे बनते हैं हमारे एंगल, कुछ भी ले लो, तो जो हमारा पूरा एंगल बनता है ये 360 डिग्री का होता है, ठीक है। और ये इनका जो है 240 अंकों में से हमें कोई से 52 उसने करे हैं, बाकी का सम कितना है 240। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है 360, जितने हमें अंक अर्जित किए हैं, जिसका हमसे एंगल पूछ रहा है 52 डिवाइड 240, ठीक है। ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। टोटल यहाँ पे 360 लेना है सभी क्वेश्चन में, जो भी जैसे इसमें अंक पूछे हैं 52, जिसका भी हमसे एंगल पूछ रहा है वो लेना है, और टोटल कितने नंबर हैं वो लेने हैं 240। तो यहाँ से ये कैंसिल, इसको डिवाइड करो, किससे हो रहा है ये तो 3 से भी हो, 6 से भी हो रहा है, ठीक है। ये तो कितना आया ये 78 डिग्री, इतना एंगल निकल के आया 78 डिग्री का। वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और क्वेश्चंस पेपर में टेट के आपको सोल्व कराऊंगी। थैंक यू।